आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मा इज़्ज़त मंदों मशरानों कशरानों ज़नानों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिम को आपस में मोहब्बत और इत्तेफ़ाक़ के साथ ज़िंदगी गुज़ारने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, चिलकशी के सीरियल में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिलकशी के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, चिलकशी करना चाहते हैं, वो भी राब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीज़ों का इलाज खुद कर रहे हैं, उसके अंदर मेरी हेल्प की ज़रूरत है, दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों की कॉलें सुनता हूँ। इस तरह तमाम मसाइल डिस्कस किए जा सकते हैं। हाफिज़ साहब, कोई आमिल बोलता है कि अल्लाहुस समद के 3 मुवक्किल हैं, कोई बोलता है कि 9 हैं, कोई बोलता है कि 1 है। इसकी हकीकत क्या है? दा टूल बकवास दे। आमिल के जो मामलात हैं, खुदा इनको पनाह में रखे, अल्लाह इनको हिदायत दे। यकीन मानिएगा ये वो आमिल होते हैं ऐसे ऐसे बड़के मारते हैं कि इसके इतने मुवक्किल हैं, इनको बेचारों को अपने घर का पता नहीं होता और इनको घर से यकीन मानेगा बगैर आईडी कार्ड का खाना नहीं मिलता और दूसरी दफ़ा तो सुबहान अल्लाह फिर कोई पूछता भी नहीं है। बहरहाल अल्लाह इनको हिदायत दे इस तरह के मामलात में। ये अपने अपने नसीब की बात होती है और ये बहुत गहराई की बात है, इसमें मैं ये चीज़ यहाँ पर नहीं बता सकता। हाफिज़ साहब, सूरत मुज़म्मिल की बस ताकत मिल जाए, ना मुवक्किल होना और ना जिन्नात हो, और इसकी ताकत मिल जाए, उसका अमल क्या है? पहली बात तो ये है कि जब आप उसके साथ कोई ऐसे मामलात नहीं करना चाहते तो मेरे ख्याल में आप उसको वैसे ना पढ़ा करें, दिन में 1 मरतबा पढ़ लें, बेहतर है। नंबर 2 पर अगर आपने ताकत के लिए उसको पढ़ना है तो मेरे ख्याल में 3 मरतबा आप इसको पढ़ें काफ़ी है। अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, फिर इसको ज़िंदगी का मामूल बना लें, इसके अंदर नागा ना हो। खुदा न खास्ता आप घर के अंदर कोई मैयत हो जाए, आपकी कोई फौत की हो जाए तो फिर भी आप इसको छोड़े नहीं, 3 मरतबा आप इसकी वो पढ़ लें तो इंशाल्लाह बहुत सारी ताकत आपको मिलेगी। जादूगर का अमल कैसे सलब करें? वो जादूगर हाजिर में बार बार चैलेंज करता है, इसके लिए प्रॉपर आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप मुआलिज बनना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में आपको अच्छा सीखना चाहिए, ऐसा ना हो। और दूसरे नंबर पर आपको मज़े की बात बताऊं, ये जो जादूगर होते हैं ना, यकीन मानिएगा ये आपके माइंड के साथ खिलवाड़ करते हैं। अगर आपका माइंड कमज़ोर है ना तो फिर वो आपके ऊपर ज़्यादा हावी होते हैं। अगर वो आपको चैलेंज करता है ना तो आप भी उसको एक हवा के अंदर छोड़ देना कि पुत्र मेरा नाम भी फलां है, मतलब अपना नाम कोई भी बता दे कि मैंने आज के बाद फलां दिन तक मैंने तुम्हें नहीं छोड़ना, मतलब कोई भी ऐसे आप भड़क मार दें, यकीन मानेगा रात को बिस्तर मुकम्मल तौर पर उनका ख़राब होगा, अपने कपड़े भर के सोएंगे, जिसको कहते हैं ना बड़ा छोटा, उनका निकल जाएगा। और हकीकत इनकी ये होती है कि सिर्फ मसला ये होता है कि लोगों ने ना इनको मशहूर किया होता है, मतलब ख़वातीन उनकी रखी होती है, वो इलाकों के अंदर जाके उनकी मशहूरी कर देते हैं, जिसकी वजह से वो आपको डराते हैं और आप ज़्यादा डर जाते हैं। हकीकत में इनके पास इतना इल्म नहीं होता। नंबर 2 पर ये जो मुवक्किलों की बात करते हैं कि मेरे पास इतने मुवक्किल हैं, ये है वो है, अल्लाह जानता है जब इनके ऊपर मुश्किल वक्त आता है ना तो वो सारे साले भाग जाते हैं। ये सिर्फ ना वो कहते हैं कि अच्छे वक्त के होते हैं, वो बुरे वक्त के अंदर ये मामला नहीं। तो इस वजह से इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। और जादू जिन्नात उसके ऊपर अटैक ज़्यादा करते हैं जो बंदा डरता ज़्यादा है, खौफ ज़्यादा खाता है। कारी साहब, मैं बिस्मिल्लाह का वजीफ़ा कर रहा हूँ और मुझे ख्वाब में शराब पी रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? पहली बात तो ये है कि जिसकी आप ज़कात दे रहे हैं ना, जिसने आपको दी है, आप उससे राब्ता करेंगे तो बेहतर है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो फिर कुछ चीज़ें मैं आपसे पूछूंगा, मतलब आपका नाम, अम्मी का नाम और एक ताज़ा तस्वीर आपसे लूँगा, फिर मैं उसके बारे में कुछ आपको गाइड कर सकता हूँ कि इसकी हकीकत क्या है। ऐसे इसके ऊपर मैं तुक्का नहीं मार सकता। सलाम कारी साहब, जो लोग यूरोप में रहते हैं क्या वो अपनी सिंगल बेडरूम फ्लैट में जिन्नात और मुवक्किल के लिए चिल्ला कर सकते हैं? और अगर इनके पास नौकरी भी हो तो वो परहेज़ कैसे पूरा करेंगे? मिसाल के तौर पर खुद को लोगों से अलग करना, एक कमरे में रहना, खाने पीने का ख़ास ख्याल रखना वगैरह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिल्कुल कर सकते हैं। उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो चीज़ें हम उसके ऊपर लागू कर देते हैं, वो इतना ख़ास नहीं होती, ठीक है। उसके लिए पहले उसकी बेस बनाते हैं, जब बेस उसकी बन जाती है तो फिर कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि जब आप अपने फ्लैट के अंदर कर रहे होते हैं ना, फिर दूसरे लोगों का खदशा होता है, मतलब आपकी फैमिली है उसके ऊपर अटैक हो जाता है, तो इसके लिए अच्छे से हम उसका हिसार करवाते हैं, मुकम्मल देखभाल से उसको बिठाते हैं, फिर उसके साथ नहीं होता। बहुत सारे ऐसे ख़वातीन हैं, बहुत सारे ऐसे हज़रात हैं जो यूरोप की बहुत सारी कंट्रियों में चिल्ला-कशी कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़कीर की सरपरस्ती में। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, चिल्ला का हिसार छुरी या चाकू के बारे में बता दो, कौन सा छुरी या चाकू से हिसार करके लगाना चाहिए? वीडियो एक बार हिसार की छुरी दिखा दो अगर मुनासिब हो तो। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, इसके लिए ना मैंने एक तफसीली वीडियो बनाई थी कि ज़मीन के ऊपर बैठना कैसे है,
हिसार कैसे लगाना है, छुरी को कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पर एंड करना है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। फिर आपको बता देता हूँ कि छुरी कोई भी चल जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि फर्श के ऊपर हिसार नहीं होता, लेकिन मैं ये कहता हूँ हो जाता है, और मैं करवाता हूँ। मैं कारपेट के ऊपर भी करवाता हूँ, और कारपेट उससे कटता नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं इतना ज़ोर से लगवाते हैं कि वो कारपेट की तबाही कर देते हैं। इस तरह नहीं होता, हिसार हो जाता है। असल मसला ये होता है कि ये सारी चीज़ें माइंड की होती हैं। हिसार जो होता है ना, वो आपके माइंड का होता है, आपकी पढ़ाई का होता है, ना कि वो छुरी का होता है। छुरी इस वजह से होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसके ऊपर बुजुर्गान दीन ने उसके ऊपर लागू कर दिया है, वो उस वजह से उसको ज़रूरी है। अगर वो चीज़ें नहीं है, आपके पास छुरी भी नहीं है, तो आप उंगली से भी अपना हिसार लगा सकते हैं, चिलकशी कर सकते हैं। जादू पलटने का अमल क्या है हाफिज साहब, बस शुरू का नाम डाल दीजिए। अच्छा, पहली बात तो ये है कि जादू क्यों पलटाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें। नंबर 2 पर जादू पलटाने के 2-3 अमल मैंने बताए हुए हैं, उसके ऊपर मुकम्मल परहेज़ ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। अगर वो चीज़ें उसके ऊपर लागू होती हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, वरना उसके अंदर गुनाहगार भी आप खुद होंगे, बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं। सात सलाम से जादू का तोड़ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बल्कि ज़बरदस्त किस्म का जो जादू होता है उसका तोड़ भी आप इससे कर सकते हैं, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म का होगा इंशाअल्लाह ताला। फिर जादू आपका असर भी नहीं करेगा। जिन्नात वाले मरीज़ पे जब दम करते हैं कि वो तादाद है तबता है, हम पढ़ाई के उसके गैबी मुवक्किल हैं। अच्छा सॉरी, उसके गैबी मुवक्किल हैं, तो इसकी हकीकत क्या है? अच्छा, पहली बात तो ये है कि जब जिन्नात के मरीज़ की हाज़िरी होती है तो बाज़-औक़ात वो मरीज़ बता रहा होता है कि मेरे पास इतने जिन हैं या फ़लाँ हैं, ये सारी चीज़ें वो बता रहा होता है। बाज़-औक़ात ये चीज़ें सच होती हैं, बाज़-औक़ात ये हकीकत में झूठ होता है, और ख़ास तौर पर वो झूठ जो ख़वातीन एक्टिंग कर रहे होते हैं या लड़के इश्क मशूक़ी के अंदर एक्टिंग कर रहे होते हैं, तो फिर वो झूठ का इस्तेमाल करके आपको डरा देते हैं कि हम इतने लोग हैं, हमें फ़लाँ चीज़ खिलाओ, हमें ये खिलाओ। तो इन चीज़ों से डरना नहीं चाहिए। अगर हकीकत में उसके ऊपर जिन्नात हैं, तो उसके ऊपर भी इस चीज़ों के ऊपर यकीन नहीं रखना चाहिए। मतलब कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि इसके ऊपर हम 2200 लोग हैं, 2300 लोग हैं, वो सिर्फ़ प्रेशर डालने के लिए आपको करते हैं। यकीन मानिएगा, वो 10,000 भी हों, 10 लाख जिन्नात एक बंदे के ऊपर हो ना, तो तब भी आपको डरना नहीं चाहिए। आपका माइंड मज़बूत होगा तो इंशाअल्लाह आप उसका बआसानी से इलाज कर लेंगे। मुझे उम्मीद है जो आपके सवालात थे जवाब मिल गया हो, कोई बात बुरी लगी हो दिल से माफ़ी चाहता हूँ। ज़ुमात पर ख़ास दुआओं का अल्लाह पमान। अस्सलाम वालेकुम।